खजरीखिरिया बाईपास स्थित हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी के कबाड़ खाने में हुए विस्फोट के बाद जांच के लिए पहुंची राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीमें जांच पूरी कर घटना स्थल से सामग्री बरामद कर वापस दिल्ली लौट गई हैं। पुलिस को अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई जांच रिपोर्ट का इंतजार है। खजरीखिरिया में हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी के कबाड़खाने में हुए भयंकर विस्फोट के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर हिस्ट्री शीटर शमीम के पुत्र फहीम और उसके पार्टनर सुल्तान को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ पुलिस ने शमीम की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस शमीम के साथ ही उसके पूरे परिवार, रिश्तेदारों और परिचितों की कुंडली भी खंगाल रही है। जानकारों की माने तो शमीम के पुत्र मोहम्मद फहीम ने विदेश में पढ़ाई की है। इस दौरान एक पाकिस्तानी युवती से उसकी पहचान हुई और दोनों ने निकाह कर लिया था। फहीम की पत्नी फिलहाल जबलपुर स्थित ससुराल में रह रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही आयुध निर्माणी को भी पत्र लिखकर स्क्रैप और अन्य जानकारियां मांगी गई हैं। सभी जानकारियां और साक्ष्य एकत्र होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस ब्लास्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए कई नेशनल एजेंसीज आई हैं, जिसमें से मेजर जो है NIA है और NSG है, जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि ये ब्लास्ट किन कारणों से हुआ है और जिस तरह का ब्लास्ट हुआ था तो वो जो मटेरियल है वो किस जगह से कैसे लाया गया था। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एजेंसीज जब अपनी रिपोर्ट देंगी तो उसी के आधार पर पुख्ता तौर पर ये बताया जा सकेगा कि घटना क्या कैसे हुई है। जैसा कि इनिशियल प्रारंभिक तौर पर यह बहुत स्पष्ट था जब हमने अपनी BDS टीम से इसको इन्वेस्टिगेट कराया था कि ये एक सिलेंडर से फटा हुआ ब्लास्ट नहीं है, ये एक मेजर ब्लास्ट है। अब उसमें ब्लास्ट के ऊपर जो भी आगे की कार्रवाइयाँ हैं वो जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर तय की जाएंगी। ये केस जो है बेसिकली 304 आपराधिक मानव वध का जो है मेड आउट होता है उस जगह के मालिक के ऊपर, जिसे ये पता था कि ये जो स्क्रैप का काम वो कर रहा है, इसमें वो जिन चीज़ों को लेकर आया था उससे ब्लास्ट होने की संभावना थी। उसको जानकारी में होने के बावजूद उसने कुछ व्यक्तियों की जान को खतरे में डालते हुए उक्त कार्य को किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने इसमें केस रजिस्टर्ड किया है और वो कार्रवाई कर रही है। इस मामले में जो लोग नामजद आरोपी थे उनमें से 2 लोगों को हमने फहीम और सुल्तान को अरेस्ट कर लिया है और एक जो शमीम है उनको हम गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत ही जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद में ही उनसे पूछताछ के दौरान जो कागजात आएंगे उनकी स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी और हम इसको क्लियर बता सकेंगे कि इनके जो तार हैं वो कहाँ से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि NSG और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा घटना स्थल से एकत्र की गई सामग्रियों को जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली प्रयोगशाला में इन सामग्रियों की जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि यह धमाका किस बारूद से हुआ।